देखिए, देश भर में एसआईआर चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन टॉर्च भी चल रहा है। 4 करोड़ वोटर नहीं मिल रहे हैं, योगी जी को इस बात की चिंता है। इसके अलावा कल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में हुए एसआईआर की प्रक्रिया जो पूरी हो गई, उसकी प्रोविजनल वोटर लिस्ट, मतलब पहला ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का वो जारी कर दिया। इसमें 2 बड़े राज्य हैं, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में 58 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं, ये जो कल ड्राफ्ट आया प्रोविजनल ड्राफ्ट उसमें, और राजस्थान की वोटर लिस्ट से 41,84,000, मतलब लगभग 42 लाख वोट जो है वो कटे हैं। पुडुचेरी से छोटी सी जगह 1,03,000 वोटरों के नाम जो हैं वो डिलीट किए, वो फिलहाल काट दिए गए। लक्षद्वीप में 1478, केवल इतने ही वो कटे हैं। गोवा में 1 लाख वोट कटे हैं। तो ये है अभी तक का चुनाव आयोग का डेटा। अरे चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अब अगले साल 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियों का समय दिया जाएगा, और उसमें एक तो नए नाम जुड़ भी सकते हैं, कट भी सकते हैं, प्लस इस दौरान वो जितने उनके पास दस्तावेज पहुंचे हैं, वो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मान्य हैं। उसमें से बहुत सारे लोगों की पड़ताल अभी होगी। लोगों को जाकर के उनसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, समन भी हो सकता है, उनसे हम और डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं। लेकिन मैंने भी जब ये डेटा देखा तो फिर मेरे मन में भी ये सवाल आया, भाई बंगाल में तो बात 1 करोड़ मिनिमम वोटर की हो रही थी कि इतना तो कटेगा, और उसके ऊपर और 1.5 करोड़ के ऊपर, और जब फाइनल लिस्ट आएगी तो उसमें और कटेगा, क्योंकि इसमें घुसपैठिए भी, बहुत बड़ी तादाद में लोगों की बात हो रही थी। लेकिन 58 लाख बंगाल में तो 42 लाख राजस्थान में, कोई खास अंतर नहीं है। तो ये बात तो फिर है कि भाई आप बंगाल में सारे के सारे जेन्युइन वोटर थे। तो ये का घुसपैठियों वाला नैरेटिव, और वो बांग्लादेशी जो बॉर्डर की तरफ भाग रहे थे, उनका क्या, इन सब का क्या हुआ? तो अब तृणमूल कांग्रेस भी यही सवाल पूछ रही है बीजेपी से, कहां भाई तुम तो कह रहे थे 1 करोड़ वोट कटेगा, 58 लाख अभी कटे, कब कटेंगे, बाकी लोग कहां हैं? मतलब अब सब जेन्युइन है, मतलब तुम झूठ बोल रहे थे। कल्याण बनर्जी ने इस पर, इनके जो सांसद हैं उन्होंने रिएक्ट किया, सुन लीजिए। एक घुसपैठिया मिला। ये लोग जो बोल रहे थे 1 कोटी रोहिंग्या है, तो 1 आदमी मिला घुसपैठिया बंगाल में। ये बीजेपी लोग सब फालतू आदमी है, बकवास करते हैं, हवा गर्म करता है चुनाव में जीतने के लिए, लेकिन फैक्ट इज वेरी बैड। ऑल द जोकर्स आर सिटिंग इन द इलेक्शन कमीशन। अब इसमें बात सही है, 58 लाख ही जो हैं अभी कटे हैं, लेकिन मैंने हमको शायद 2 दिन पहले के प्रोग्राम में या कुछ दिन पहले प्रोग्राम में बताया था आपको, चुनाव आयोग के हवाले से एक खबर आई थी। चुनाव आयोग का एस्टिमेट था कि 1.5 करोड़ लोग संदिग्ध मिलेंगे। संदिग्ध, ये तो वो है जो भाई मृतक ट्रांसफर, ये सब वाले, ये तो नजर में पहली बार में आ जाते हैं। ये जो वोट कटा, इसमें तो कोई संशय नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है गलती से किसी का मृतक में नाम जुड़ गया, इसमें आपत्तियां थोड़ी बहुत आती है। बंगाल में, बिहार में नहीं आई थी ना ज्यादा। मेन है वो 1.5 करोड़ वोट जो चुनाव आयोग कह रहा था कि इनके फॉर्म भले ही मेरे पास आ जाएं, लेकिन मुझे इनके लिंक पे डाउट है, क्योंकि ये 2003 की बेस लाइन वाला जो लास्ट एसआईआर था, उससे ये नहीं जोड़ पाएंगे अपने आप को। इसमें से 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने अपना लिंक उस 2003 की एसआईआर से जोड़ के फॉर्म भर के वापस दे दिया। यह चुनाव आयोग की चिंता है। उनका मानना है मिनिमम 1.5 करोड़ लोग संदिग्ध मुझे मिलेंगे, और जांच में उसमें हो सकता है कुछ लोग सच पाए जाएं, लेकिन वो 1.5 करोड़ की जगह केवल अभी 30 करोड़ लोग संदिग्ध मिल पाए हैं इस 58 लाख के ऊपर। 30 लाख। हाँ, 30 लाख। तो 1 करोड़ तो आंकड़ा पहुंचा दिया आपने। नहीं, अब वो भी प्रोविजनल है कि वो जब जांच होगी पूरी अगले 1 महीने के बाद, उसके बाद कोई भी 2003 वाली मतदाता सूची में अपने माता पिता के नाम में, और बाकायदा जो रिपोर्ट है वो बता रही है जितने बांग्लादेश से सटे हुए जिले हैं उनमें ये मिसमैच कहीं 30%, कहीं 29%, कहीं 32%। और अब चुनाव आयोग उनसे कह रहा है कि भैया इसको बताओ कि ये कहां है तुम्हारे मां बाप। जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ है कि 40 साल की उम्र में भी दादा है, पिता है, पोता है। हाँ, कैसे संभव है भाई?